सो वेलकम बैक। आज हम यहाँ पे पाइथन लूप के बारे में डिस्कस करेंगे। इन जनरल पाइथन में टू टाइप्स के लूप यूज होते हैं, फॉर लूप और व्हाइल लूप। ठीक है। सबसे पहले लूप होता है क्या है? बेसिकली लूप इज यूज टू इटरेटिंग आवर सीक्वेंस, यानी कि जो हमारे पास में डेटा रहेगा, जो लूप होगा जो रन करेगा हमारा, वो सिक्वेंशियली रन करेगा। ठीक है। और ये अगर हमारा डेटा है वो डिक्शनरी में है या टपल में है या लिस्ट में है या स्ट्रिंग में है, तो लूप सभी को सपोर्ट करता है। ठीक है। सेकंड के अब हम लूप का सिंटैक्स देखते हैं। ठीक है। हम यहाँ पे फॉर लूप की बात कर रहे हैं, हम यहाँ पे फॉर यूज करेंगे। यहाँ पे एक यूजर डिफाइंड एक वेरिएबल रहेगा, और इन आपने सपोज एक फ्रूट है मेरा, वो एक लिस्ट फॉर एग्जांपल आपने लिया हुआ है, जिसमें भी आपको लूप लगाना है उसका यहाँ पे आप उसको मेंशन करेंगे। फिर यहाँ पे हम कॉलन यूज करेंगे। ठीक है। देन हम एंटर प्रेस करेंगे तो ऑटोमेटिकली हमारा यहाँ पे कर्सर यहाँ पे आ जाएगा और प्रिंट एक्स। जो भी इसके अंदर आइटम होंगे वो यहाँ पे प्रिंट हो जाएंगे। ये जो लूप की बॉडी है और ये इसका लूप का लिखने का मेथड है। ठीक है। अब हम देखते हैं कि लूप कैसे वर्क करता है। ठीक है। यहाँ पे हमने क्या किया, यहाँ हमने एक फ्रूट है, एक लिस्ट है, इसका टाइप जो लिस्ट है इसके अंदर आइटम है ऑरेंज, एप्पल और चेरी। ठीक है। और इसका नेम क्या है? फ्रूट। ठीक है। क्योंकि यहाँ पे स्क्वायर ब्रैकेट है, इट इज क्लियर द लिस्ट। 4x इन फ्रूट। ओके, हमने यहाँ पे जो अपना फॉर लूप है उसको लिखा कॉलन प्लस कॉलन के बाद में हमने यहाँ प्रिंट x लिखा। दैट मीन्स जो मेरा x है ये क्या करेगा, ये जो फ्रूट है, ठीक है, इसके अंदर जो भी वेरिएबल होगा, कंटेंट होगा, उसको वन बाय वन पिक करेगा सिक्वेंसली। इसमें अगर आप सीक्वेंस देखेंगे, यहाँ पे ऑरेंज है, एप्पल है, देन चेरी है। सबसे पहले मेरा जो x के अंदर क्या प्रिंट होगा, ऑरेंज प्रिंट होगा, देन एप्पल प्रिंट होगा, देन चेरी। ठीक है। ये मेरा ऐसे इटरेट करेगा लेफ्ट टू राइट। सेकेंड, ठीक है, मेरा ये फ्रूट है, ये डिफरेंट टाइप का है। ओके। इसमें ऑरेंज, एप्पल और चेरी है। हमने सेम कंडीशन यहाँ पे अप्लाई करी, और जो मेरा x होगा इसका वन बाय वन आइटम यहाँ पे प्रिंट कर देगा। करेक्ट। अब नेक्स्ट आ जाइए, एक एग्जांपल हम स्ट्रिंग का ले लेते हैं। करेक्ट। स्ट्रिंग के एग्जांपल में क्या है कि सपोज जी मैंने ऐसे ही कोई वेरिएबल लिया और मैंने उसको एप्पल ऐसे डिफाइन किया। जो मेरा x होगा तो वो क्या करेगा, यहाँ पे वन बाय वन आइटम पिक करेगा। ठीक है। लेट मी रन फर्स्ट। अगर आप देखोगे सबसे पहला इसमें जो एलिमेंट है वो a है, देन p, देन l, देन e। सेम x ने यहाँ पे किया, a किया, p किया, p किया, l किया, e किया। ठीक है। सिक्वेंशियली लेफ्ट टू राइट। यानी कि हमने स्ट्रिंग का भी एग्जांपल ले लिया है। सेम, दिस इज सेम। ओके। नेक्स्ट आता है कि भाई हमारा जो लूप होता है, फॉर लूप में दो ज़्यादा इंपॉर्टेंट, बहुत इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी होती है। एक ब्रेक स्टेटमेंट होता है, दूसरा कंटिन्यूस। ठीक है। हम सबसे पहले ब्रेक स्टेटमेंट के बारे में पढ़ेंगे। यहाँ पे मेरा एक लिस्ट है ये। ओके। जो मेरा लिस्ट है, मैंने इसको ऐसे एग्जीक्यूट किया, मेरे लिस्ट के अंदर ये आइटम है। ठीक है। मेरा जो मेन टास्क है ब्रेक स्टेटमेंट में वो ये है कि अगर मेरी कंडीशन ट्रू हो गया, जो मेरा लूप है वहीं पे ब्रेक हो जाएगा। दैट मीन्स अगर मेरी यहाँ पे एक लिस्ट है, ठीक है, अभी हमने ऊपर जो प्रोग्राम रन किया था 4x इन फ्रूट, करेक्ट। अगर मैं इस प्रिंट स्टेटमेंट को ओपन कर दूंगा, ठीक है, अभी मैंने कमेंट किया हुआ है, जो मेरा x होगा एक एक करके सारे आइटम पिक कर लेगा। ठीक है। लेकिन मैंने क्या किया, इसको अभी कमेंट किया और यहाँ पे इफ कंडीशन लगाया, x इज इक्वल मैंगो। दैट मीन्स मेरा सबसे पहला जो x है वो ऑरेंज को पिक करेगा, फिर चेक करेगा कि भाई ये इज इक्वलेंट टू मैंगो। ये कंडीशन यहाँ पे फॉल्स हो जाएगी। जब कंडीशन फॉल्स होगी, ये मेरा इफ स्टेटमेंट के अंदर नहीं आएगा, ये बाहर चला जाएगा। करेक्ट। ये लूप के बाहर चला जाएगा। नेक्स्ट, फिर यहाँ पे एप्पल आएगा, एप्पल को मैंगो के साथ में चेक करेगा। जब मैंगो के साथ में चेक करेगा, कंडीशन अगेन फॉल्स होगी, तो इफ कंडीशन आपका एग्जीक्यूट नहीं होगा, ये फिर बाहर चला जाएगा। फिर ये आपका एप्पल प्रिंट करेगा। सेम फॉर चेरी। ठीक है। इफ यहाँ पे फिर मैंगो आया,
तो जब मैंगो आएगा तो मैंगो इज इक्वल टू मैंगो, तो यहाँ पे आपका कंडीशन ट्रू हो गया और यहाँ पे आपका लूप ब्रेक हो जाएगा, इसके आगे रन नहीं होगा। ठीक है, ओके। जिसे हमने पहले बताया था, ऑरेंज भी किया, ऑरेंज को चेक किया इसने, ऑरेंज इज इक्वल टू मैंगो, कंडीशन फॉल्स होगी, सो ये इफ कंडीशन एग्जीक्यूट नहीं होगी। तो इफ कंडीशन एग्जीक्यूट नहीं होगी दैट मीन्स हमारा ब्रेक स्टेटमेंट नहीं यूज हुआ, सो ये बाहर आके इसने इसको प्रिंट कर दिया। देन एप्पल, एप्पल भी कंडीशन फॉल्स होगी, सो फिर ये बाहर आके देन सेम फॉर चेरी एंड देन मैंगो, जब मैंगो है कंडीशन ट्रू होगी, इसके अंदर जाएगा देन ब्रेक कर देगा। सो ये मेरा एक ब्रेक स्टेटमेंट है। सेम मैंने यही एग्जांपल यहाँ पे यूज किया, इस बार मैंने यहाँ पे बनाना लिया है। सो इसमें यहाँ पे ऑरेंज, एप्पल, चेरी, मैंगो ये सब डेटा देगा और बनाना जैसे आएगा और उसके बाद का डेटा नहीं आएगा। ओके, नाउ लिखिए, ओके, सो ऑरेंज, एप्पल, चेरी, मैंगो, दैट्स इट। ओके, सो ये डेटा आएगा, जैसे मेरी कंडीशन ट्रू होगी वहां से मेरा लूप पे ब्रेक हो जाएगा। ओके, नेक्स्ट आइए हमारा कंटिन्यू स्टेटमेंट। ठीक है, ये मेरा सेम वही लिस्ट है जो मैं यूज कर रहा हूँ। सो कंटिन्यू स्टेटमेंट में हमारा क्या है कि भाई हमारा जो डेटा है जैसे ही मेरी कंडीशन ट्रू हो गई, क्योंकि जब कंडीशन ट्रू हो गया तो वो उस कंडीशन के अंदर आएगा। मेरा एक्स है, ठीक है, एक्स फ्रूट, मैंने यहाँ कंडीशन लगाई एस इज इक्विवेलेंट चेरी, करेक्ट। सो सबसे पहले मेरा ये ऑरेंज पिक करेगा, आप देखोगे ऑरेंज इज इक्विवेलेंट चेरी, तो आप बोलोगे कंडीशन फॉल्स, ये एक्स को प्रिंट करेगा, करेक्ट। फिर एप्पल आएगा, एप्पल को चेरी के साथ में कंपेयर करेगा, फॉल्स। फिर ये इसको बाहर चला जाएगा क्योंकि इफ कंडीशन के अंदर नहीं आएगा, बाहर प्रिंट करेगा जो हमारा स्टेटमेंट है। देन चेरी, जैसे ही मेरा जो चेरी आएगा, ठीक है, सो चेरी इज इक्वल चेरी, सो यानी कि कंडीशन ट्रू हो गया और इसको एग्जीक्यूट करेगा। सो कंटिन्यू मीन्स नेक्स्ट ये इस स्टेटमेंट के पास नहीं जाएगा, ये वापस ऊपर लूप के ही पास जाएगा। सो इसमें क्या होगा, तो हमारा चेरी यहाँ पे प्रिंट नहीं होगा। फिर मैंगो को करेगा, सो मैंगो आएगा, सो मैंगो अगेन फॉल्स, तो देन प्रिंट मैंगो, देन बनाना, देन कीवी। सो अगर अपना स्टेटमेंट आप एग्जीक्यूट करोगे तो इसमें आपका चेरी मिसिंग है, क्योंकि चेरी इसलिए मिसिंग है, यहाँ पे ध्यान से देखिएगा। पहले मैं एप्पल के बारे में बताऊँ दूँ, इसने एप्पल लिया, सपोज एक्स के अंदर एप्पल है, सो एप्पल और चेरी ये कंडीशन फॉल्स होगी, सो इसने यहाँ पे एप्पल को प्रिंट किया, करेक्ट। अब इसके अंदर यहाँ पे चेरी आया, सो चेरी जब आएगा, सो चेरी इज इक्वल चेरी, सो जब ये कंडीशन ट्रू होगी तो ये कंटिन्यू स्टेटमेंट के पास जाएगा। सो जब कंटिन्यू स्टेटमेंट के पास जाएगा तो इस बार ये नीचे नहीं आएगा, ये सीधा फिर दोबारा से ऊपर चला जाएगा, तो फिर एक्स के अंदर नेक्स्ट वैल्यू आ जाएगी। सो इसीलिए मेरा जो प्रिंट स्टेटमेंट है ये एग्जीक्यूट नहीं होगा, इसीलिए मेरा यहाँ पे चेरी प्रिंट नहीं हुआ, बाकी जितने भी आइटम है वो प्रिंट हो जाएंगे। तो ये बात क्लियर होगी कि जहां हम कंटिन्यू स्टेटमेंट यूज करेंगे और मेरी कंडीशन ट्रू हो जाएगी, उसको छोड़ के बाकी सब मेरे पास में यहाँ पे प्रिंट हो रहा है। सो ये कंटिन्यू है, ये डिफरेंस है बिटवीन ब्रेक एंड कंटिन्यू। नेक्स्ट आइए रेंज। देखो रेंज क्या होती है, आपको पता है कि अगर आप किसी भी चीज के बारे में बात करते हैं या तो उसकी आप रेंज बताया, आपने रेंज बताया फॉर एग्जाम्पल 7 इन दिस एग्जाम्पल। सो यहाँ पे हमने लिखा है कि रेंज रिटर्न ए सीक्वेंस ऑफ ए नंबर एंड स्टार्टिंग फ्रॉम 0। अगर आपने यहाँ पे रेंज 7 लिखा है तो बाय डिफॉल्ट वो जो रेंज है वो 0 से 7 के बीच में कंसिडर करेगा और सिक्वेंशियली नंबर होंगे, ठीक है। 0 से 7 के बीच में क्या आता है, 0 1 2 3 4 5 6, तो ये सब नंबर आएंगे। सो यहाँ पे इसने क्या किया, x इन रेंज, सो इसने बाय डिफॉल्ट इसको 0 से कंसिडर किया, ठीक है, 0 से लेके अप टू 7, ये 7 को इंक्लूड नहीं करेगा, अप टू 7, ठीक है। सो यहाँ पे इसने सेम नंबर यहाँ पे प्रिंट किए। अगर आपने यहाँ पे रेंज डिफाइन कर दिया, उसका लोअर लिमिट भी और अपर भी, क्योंकि यहाँ पे आपने रेंज का स्टार्टिंग पॉइंट नहीं डिफाइन किया था तो उसने बाय डिफॉल्ट 0 ले लिया। यहाँ पे आपने 2 डिफाइन कर दिया और अपर 7 कर दिया, तो ये 2 से स्टार्ट होकर अप टू 7 यानी कि 6 तक यहाँ पे प्रिंट करेगा, 2 3 4 5 6, ठीक है। ये हमेशा बार बार बोलते हैं कि पाइथन में जो अपर बाउंड होता है उसका जस्ट पहला वैल्यू लेता है, तो यानी कि यहाँ पे 2 से लेके 6 तक के आइटम ये प्रिंट करेगा, करेक्ट। ओके, तो नेक्स्ट आइएगा, जैसे मेरा कि फ्रूट है, ये हमारा ऊपर लिस्ट है, ठीक है। अगर मैंने आपसे बोला कि भाई मेरा फ्रूट का जो आइटम मेरे को प्रिंट करना है इस पोजीशन इज 2 यानी कि 0 1 2 यानी कि चेरी, तो इसके अकॉर्डिंग यहाँ पे चेरी आएगा, ठीक है। आपने फिर यहाँ पे 1 डाला तो एप्पल आएगा,
ठीक है। ऐसे भी जो भी आप नंबर डालोगे, इंडेक्स डालोगे, उसी के हिसाब से यहाँ पे प्रिंट करता रहेगा, ठीक है। सो यहाँ पे ये चीज़ क्लियर हो गया आपका कि जैसे ही मेरा इंडेक्स चेंज होगा मेरी वैल्यू चेंज हो जाएगी, यानी कि 0 इंडेक्स होगा, 1 होगा, 2 होगा, 3, 4, 5, जैसे इंडेक्स चेंज होगा उसकी अकॉर्डिंग वैल्यू आ जाएगी, ठीक है। नेक्स्ट क्या है कि भाई मैंने ये चीज़ मेरी क्लियर हो गई कि मैं यहाँ पे अगर कुछ भी चेंज करूँगा तो वो चीज़ें ऑटोमेटिकली उसका आउटपुट चेंज होता रहेगा। नेक्स्ट क्या है यहाँ पे, मैंने क्या कि लेंथ, मैं अगर आपसे पूछूं इसकी लेंथ कितनी है तो आप मेरे को क्लियरली बता सकते हैं कि नंबर ऑफ द आइटम, सो हाउ मेनी आइटम, 1 2 3 4 5 6, तो लेंथ इसकी 6 हो गई, ठीक है। सो बहुत सिंपल वे में हमने सबसे पहले जो बार बार करते आ रहे हैं हमने यहाँ पे प्रिंट किया, करेक्ट। आपने इसमें कुछ नहीं किया, सिंपली जो पहले से फॉर लूप चलाया हमने फ्रूट सारे इसने यहाँ पे प्रिंट कर दिए, ठीक है। सो अब हमने यहाँ पे क्या किया, अब मैं नेक्स्ट यहाँ पे आता हूँ, हमने क्या किया, यहाँ पे रेंज लिखा, एक्स रेंज, ठीक है, एक्स इन रेंज लेंथ फ्रूट। अगर आप देखो ये जो हमने यहाँ पे डिफाइन किया है, ये यहाँ पे ये 6 है, यानी कि मैं यहाँ पे ये इसकी वजह अगर मैं यहाँ पे 6 भी लिख दूँ सो बोथ आर सेम, दोनों चीज़ें सेम है, ठीक है। मैं पहले वाला स्टेटमेंट प्रिंट करता हूँ, तो इसके अकॉर्डिंग ये यहाँ पे क्या प्रिंट करेगा, अगर मैं x की वैल्यू प्रिंट करूँ सो सबसे पहले मैं यहाँ पे चेक करता हूँ तो 0 से लेके 5 तक प्रिंट करेगा, ठीक है। क्योंकि ये जो हमने ऑलरेडी आपको बता दिया, अगर मैं यहाँ पे आपको 6 लिखूंगा तब भी तो सेम ही करेगा ना, कोई चेंज नहीं होने वाला। सो मेरे को अगर मेरी कोई लिस्ट है और मेरे को उसकी डायनेमिकली हर चीज़ को मेरे को उसको हैंडल करना है, सो मैं वहाँ पे कोई स्टैटिक वैल्यू ना डालकर जो मैं ये लेंथ फंक्शन यूज़ करूँगा, ठीक है। सो यहाँ पे आपको क्लियर हो गया कि भाई मेरा लेंथ जितना होगा उतने आइटम यहाँ पे प्रिंट करेगा, और यहाँ पे मैंने क्योंकि कोई लोअर लिमिट नहीं दिया तो 0 से स्टार्ट होगा। अब नेक्स्ट आइएगा, मैंने क्या किया नेक्स्ट, जैसे मैंने ऊपर बताया था कि जैसे मेरा फ्रूट है मैंने यहाँ पे 1 लिखूंगा, सो जो भी 1 पोजीशन पे होगा वो मेरा आइटम आ जाएगा, अगर 0 लिखूंगा 0 वाला आएगा। सो अगर मैं इसको डायनेमिक वे में भी लिख सकता हूँ क्या कि मैं एक फॉर लूप के थ्रू मेरे को एक काम मैनुअल ना करना पड़े। सो मैंने क्या किया, प्रिंट किया फ्रूट किया x, क्योंकि अभी x की वैल्यू जब 0 होगी तो 0 पोजीशन पे ऑरेंज है उसको प्रिंट करेगा, जब मेरी x की वैल्यू 1 होगी सो एप्पल एंड सो ऑन। सो अब की बार मैंने क्या किया, x को ये बार बार क्योंकि यहाँ पे हम चेंज करते हैं तो वैल्यू चेंज होती है, मैंने यहाँ पे x पास किया, और जब मेरा जैसे जैसे मेरा x चेंज होगा यहाँ पे आउटपुट भी चेंज होता रहेगा। नाउ लुक हियर, ठीक है। मेरा सबसे पहले x कितना था 0, देन इसने ऑरेंज पिक किया जैसे हमने पहले किया था, ऑरेंज आएगा, फिर 1 हुआ, एप्पल आया, चेरी, मैंगो, बनाना, कीवी एंड पाइनएप्पल सो ऑन। सो ऐसे करके मेरा यहाँ पे ये पूरा डेटा वर्क करेगा, ठीक है। करेक्ट, ये यहाँ पे पूरा वर्क करेगा, देयर इज नो इशू। ओके, सेकेंड आया हमारा, ये रेंज है जो हमने ऑलरेडी बता चुके हैं कि मेरा रेंज है यहाँ पे, सो ये आइटम 2 से लेके आपको 6 यहाँ पे प्रिंट करेगा, देयर इज नो प्रॉब्लम, ठीक है। नेक्स्ट आते हैं कि अगर मेरा रेंज है सो बाय डिफॉल्ट मैंने यहाँ पे क्या लिखा, x, मैंने यहाँ पे लिखा 4x इन रेंज 0 to 10। सो यहाँ पे क्या करेगा, जब रेंज स्टेटमेंट यूज कर रहा हूँ तो 0 से लेके अप टू 9 के आइटम ही प्रिंट करेगा, ठीक है। अगर क्योंकि यहाँ पे जो इंक्रीमेंट हो रहा है बाय डिफॉल्ट वो 1 हो रहा है, अगर मैंने यहाँ पे 2 लिख दिया तो जो इंक्रीमेंट हर बार 2 का होगा, यानी कि 0 2 4 6 8, ठीक है। तो उसी हिसाब से अगर मैंने यहाँ पे 5 लिख दिया 0 5, और क्योंकि 10 तो नहीं ऊपर 1 तो नहीं लेंगे, अगर मैंने 11 लिखा सो देन 0 5, पहले तो फर्स्ट आइटम तो 0 होगा, दूसरा क्योंकि 5 का इंक्रीमेंट है फिर 10, दैट्स इट। ओके, नेक्स्ट है कि पास स्टेटमेंट, यानी कि पास स्टेटमेंट क्या होता है कि मेरा जो फॉर लूप है उसकी बॉडी के अंदर मिनिमम एक स्टेटमेंट होना चाहिए। देखो अभी मैं इसको कमेंट करता हूँ, करेक्ट, और मैंने इसको कमेंट आउट किया, ठीक है। सो मेरा इसको एग्जीक्यूट किया, सो मेरा कोई एरर नहीं आया। सपोज मैंने दोनों को कमेंट कर दिया, अभी मेरी फॉर लूप के अंदर कुछ भी नहीं है, इसकी बॉडी के अंदर कोई स्टेटमेंट नहीं है, सो यहाँ पे एरर जनरेट करेगा। सो मैंने क्या किया, अगर मेरे को कोई कैलकुलेशन नहीं करनी फॉर लूप के अंदर, जस्ट उसको यूज किया और उसको
उसमें कोई कंडीशन एग्जीक्यूट नहीं करनी, तो मैं वहाँ पे पास स्टेटमेंट यूज करूँगा। तो पास क्या करेगा, मैंने कुछ यहाँ पे कोई प्रिंट स्टेटमेंट भी नहीं लिखा है और उसने इसको यहाँ पे पास कर देगा। करेक्ट। सो आज अब हम व्हाइल लूप के बारे में डिस्कशन करते हैं। सो व्हाइल लूप होता क्या है, जैसे मैंने बहुत सिंपल डेफिनेशन में लिखा है, व्हाइल लूप यू कैन एग्जीक्यूट ए सेट ऑफ स्टेटमेंट एज लॉन्ग एज कंडीशन इज ट्रू। ठीक है, कि जब तक वो रन करेगा आपका, जब तक कि उसकी कंडीशन ट्रू है। बहुत सिंपल है। मेरा i इज इक्वल 12 है, करेक्ट। मैंने व्हाइल लूप लगाया इफ i इज लेस देन 23, यानी कि अगर मेरा i 23 से लेस देन हुआ सो ही कंडीशन एग्जीक्यूट होती रहेगी। जैसे ही कंडीशन फॉल्स हुई तो मेरा लूप ही यहाँ पे स्टॉप हो जाएगा। ठीक है, सो लेट्स एक्सिक्यूट कंडीशन। सो नाउ लुक हियर, मेरा i इज इक्वल 12 था, सो यहाँ पे i है 12 इज लेस देन 23, यस। सो यहाँ पे इसने प्रिंट किया और यहाँ पे इसने एक 1 इंक्रीमेंट किया। सो i में 1 इंक्रीमेंट हुआ, तो नेक्स्ट टाइम जो i की वैल्यू हो गई वो 13 हो गया। सो इसने अगेन चेक किया 13 इज लेस देन 23, इसने फिर यहाँ पे इसको कंडीशन, क्योंकि मेरी ट्रू है, फिर यहाँ पे 13 प्रिंट किया और इस बार फिर 13 में एक ऐड करते तो 14 आ गया, 15 आ गया, 16, 17, 19, चलो 21 आ गया। 21 इज लेस देन 23, यस। सो यहाँ पे इस बार i में 22 आ गया, तो 22 इज लेस देन 23, यस। जैसे यहाँ पे 23 इज लेस देन 23 तो कंडीशन फॉल्स होगी। तो इसीलिए यहाँ पे इसने ये जो स्टेटमेंट है अप टू 22 तक इसने यहाँ पे एग्जीक्यूट किया। सो थैंक यू।